Hello and good morning to all of you and happy 72nd Republic Day to all of you. Today we will discuss about the analysis of organic compounds. In previous video we have been discussed the removal of impurities present in the organic compound. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो देयर आर टू वेज from which we can analyze the organic compound. First is qualitative analysis and second is quantitative analysis. क्वालिटेटिव में एनालिसिस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक कंपोजिशन क्या है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग परसेंटेज वाइज डिटर्मिनेशन करते हैं डिफरेंट जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में. तो सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं. एज वी ऑल नो द बेसिक कंपोजिशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट. along with carbon and hydrogen it may contains halogen, nitrogen, sulfur, phosphorus, etc., right. So first of all we will analyze the carbon and hydrogen in the organic compound. So what to do? Estimation of qualitative analysis of carbon and hydrogen, right. सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे एनालाइज करेंगे, राइट. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए. जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग Cu2O या कॉपर सेकेंड ऑक्सीजन के साथ हीट कर दें इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वी कैन गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O. दिस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर is the direct evidence of presence of carbon and hydrogen in the organic compound, right. You can confirm the formation of carbon dioxide, pass the carbon dioxide gas into the lime water, ठीक है. लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की. This is due to the formation of calcium carbonate, and this formation of calcium carbonate shows that in organic compound carbon is present as a constituent, right. Likewise यहाँ पर वाटर बना हुआ है. वाटर को आपको क्या करना है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में, जिसका कलर सफेद कलर का होता है, व्हाइट कलर का, जब इसमें आप वाटर पास करेंगे तो ये it will changes into the hydrated copper sulfate CuSO4 into XH2O. यहाँ पर 5 मोल H2O ले लिया तो into 5 H2O, और इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू. तो दिस ब्लू कलर formation of blue color of copper sulfate is the direct evidence of presence of hydrogen in the organic compound. तो वाटर जो बना हुआ है उसको अगर आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में, जिसका कलर व्हाइट है, उसमें जब वाटर पास करोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है. कार्बन को कंफर्म करने के लिए लाइम वाटर में पास करेंगे, और वाटर में हाइड्रोजन को कंफर्म करने के लिए इसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में पास करेंगे. तो कार्बन और हाइड्रोजन को इस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंफर्म कर सकते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करना है Cu2O और कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में. तो जब कार्बन और हाइड्रोजन प्रूव हो जाएगा तो और भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंटेन्स हैलोजन, राइट. इसमें नाइट्रोजन हो सकता है, इसमें सल्फर हो सकता है, और इसमें फास्फोरस भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है. तो इनको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, फास्फोरस प्रेजेंट है. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा जिसका नाम है लासाइग्ने सोल्यूशन.
ठीक है, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड वी शुड प्रिपेयर द लासाइग्नेस सॉल्यूशन, राइट। लासाइग्नेस सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? लासाइग्नेस सॉल्यूशन बनाने के लिए आप एक कैपिलरी ट्यूब ले लीजिए, है ना, ऐसी कैपिलरी ट्यूब, इसमें फिल कर दीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड? जिसमें हेलोजन प्रेजेंट हो या नाइट्रोजन प्रेजेंट हो या सल्फर प्रेजेंट हो या फास्फोरस, थोड़ा फिल कर दीजिए यहाँ तक। फिर इसमें थोड़ा सा सोडियम का मेटल डाल दीजिए, स्मॉल पीस। फिर उसमें वही वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड डालिए जो पहले आपने डाला था, ठीक है, ताकि सोडियम मेटल बीच में आ जाए। उसके बाद इस कैपिलरी ट्यूब को आपको हीट करना है, ठीक है। हीट दिस कैपिलरी ट्यूब टिल रेड हॉट। पहले जेंटल हीट करना है, चूंकि इसमें आपने सोडियम मेटल लिया है ना। इसका फेस अपने फेस से अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, चूंकि इसमें सोडियम मेटल है ना। और सोडियम मेटल आप लोग जानते हो कि कितना डेंजरस मेटल है ना। वो पानी में भी आग लगा देता है। तो आप इसको जब हीट कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गिव द जेंटल हीट सो दैट सोडियम मेटल गेट मेल्ट। एज सून एज सोडियम मेटल गेट मेल्ट यू कैन गिव द कांस्टेंट हीट टू दिस कैपिलरी ट्यूब। इसको तब तक गर्म करें जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए। इसका पर्पज क्या है ऐसा करने का? इसका ऐसा करने का पर्पज ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नेचर कोवलेंट नेचर का होता है उसको हमें आयनिक नेचर में चेंज करना है। ये इसका बेसिक थीम होता है। तो जब ये कैपिलरी ट्यूब को हम लोग रेड हॉट गर्म कर लें, मान लीजिए आपको हेलोजन को चेक करना है, तो आप इसमें कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन ले लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, है ना, इस तरह से थोड़ा सा लें। फिर उसमें सोडियम मेटल लें, फिर वही कंपाउंड इसमें डाल दें ताकि सोडियम मेटल बीच में आ जाए इसके, ठीक है। फिर इसको जेंटल हीट दें। जब सोडियम मेटल मेल्ट हो जाए तो इसको कांस्टेंट हीट दें और तब तक गर्म करें जब तक कि ये कैपिलरी ट्यूब रेड हॉट ना हो जाए। जब ये कैपिलरी ट्यूब रेड हॉट हो जाए तो ऐसे चाइना डिश में डिस्टिल वाटर ले लें, पहले से रखे रहें। फिर इस रेड हॉट कैपिलरी ट्यूब को इसी चाइना डिश में डाल देना है, ठीक है। फिर चूंकि इसमें आपने डिस्टिल वाटर रखा है, ये रेड हॉट ट्यूब थी, वाटर में जब इसको डालोगी तो ये टूट जाएगी। जब टूट जाएगी तो इसको क्रश कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद इसको फिल्टर कर लेना है। तो जो क्लियर फिल्टर सोल्यूशन मिलेगा आपको, दैट इज नोन एज लासाइग्नेस सोल्यूशन। तो इस तरह से आपको लासाइग्नेस सोल्यूशन बनाना है। टेक स्मॉल कैपिलरी ट्यूब, fill small quantity of organic compound in the capillary tube, place small piece of sodium metal in the same capillary tube, again put the same quantity of organic compound in the capillary tube, give gentle heat to the capillary tube till sodium metal get melt. As soon as metal get melt, you can give the constant heat to the capillary tube till red hot. When capillary tube become red hot, you can immerse this capillary tube in the distilled water, right? After immersing the capillary tube in the distilled water, grind it, crush it, grind it, filter it. Clear filter solution is known as लासाइग्नेस solution, ठीक है। मान लीजिए आपने कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन लिया था, तो अब आप इस लासाइग्नेस solution की हेल्प से हेलोजन को चेक कर सकते हैं। हर बार जैसे आपको नाइट्रोजन को टेस्ट करना है तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन लेना है। अगर सल्फर को चेक करना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर लेना है। हर बार आपको कंपाउंड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, लासाइग्नेस सोल्यूशन बनाने के लिए। बाकी प्रोसीजर सेम है। सेम का मतलब जैसे आपने हेलोजन चेक करने के लिए कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन लिया था कैपिलरी ट्यूब में, फिर सोडियम मेटल लिया था, फिर से वही कंपाउंड लिया था कंटेनिंग हेलोजन वाला, तो उसको आपने ग्राइंड करके लासाइग्नेस सोल्यूशन बनाया। अब जैसे मान लो आपको सल्फर को चेक करना है तो आपको कंपाउंड चेंज करना होगा, दोबारा लासाइग्नेस सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। कैसे? कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर लेना पड़ेगा, फिर सोडियम मेटल, फिर से कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, उसको हीट करें रेड हॉट, फिर डिस्टिल वाटर में ग्राइंड करके फिल्टर कर लें, वो सोल्यूशन जो है लासाइग्नेस सोल्यूशन होगा। तो जिस भी स्पेसिफिक एलिमेंट को आपको चेक करना है उसके लिए आपको लासाइग्नेस सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग लासाइग्नेस सोल्यूशन जब बना लिए हैं, ठीक है, तो लासाइग्नेस सोल्यूशन को आप एक फ्लास्क में रख दीजिए, फ्लैट बॉटम फ्लास्क में उसको रख दीजिए ऐसे, है ना। इसमें लासाइग्नेस सोल्यूशन रख दिया। इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, इसको ओरिजिनल सोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें आपने रख लिया।
उसके बाद क्या करना है, जैसे आपको हैलोजन चेक करना है, आपने कैसा लासाइग्निक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें हैलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हैलोजन चेक करने के लिए आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ले लें ऐसे। इस टेस्ट ट्यूब में 2-3 ml ये लासाइग्निक सॉल्यूशन ले लीजिए, ओरिजिनल सॉल्यूशन, दिस इज ओरिजिनल सॉल्यूशन। आप ये ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लीजिए थोड़ा सा 2-3 ml। फिर इसको एसिडिफाई कर लीजिए HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से एसिडिफाई करने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, बॉईल कर लीजिए ताकि सॉल्यूशन एसिडिफाई हो जाए। जब सॉल्यूशन एसिडिफाई हो जाएगा तो इसमें आपको डालना है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट जब डालेंगे इस सॉल्यूशन में तो आपको 3 ऑब्जर्वेशन हो सकता है देखने को मिले। अगर व्हाइट पीपीटी बनता है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि इस कंपाउंड में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। व्हाइट प्रेसिपिटेट ये शो करेगा कि कंपाउंड में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अगर येलो पीपीटी आता है, येलो पीपीटी आता है जो कि स्प्रेंगली सॉल्युबल है इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो आप कहेंगे कि इसमें ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है। अगर अगेन येलो पीपीटी आता है और जो कि सॉल्युबल नहीं है किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो आप कहेंगे कि इसमें आयोडाइड आयन प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप हैलोजन को कंफर्म करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरह से आप हैलोजन को चेक करेंगे। उसके बाद अगर आपको सल्फर चेक करना है कि कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर इसमें कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ले लीजिए ओरिजिनल सॉल्यूशन। कैसे बनाएंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन का मतलब है सोडियम एक्सट्रैक्ट या लासाइग्निक सॉल्यूशन। तो कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर लेंगे, कैपिलरी ट्यूब में सोडियम मेटल डालेंगे, फिर कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर लेंगे और उसको जेंटल हीट करेंगे ताकि सोडियम मेटल मेल्ट हो जाए। उसके बाद कांस्टेंट हीट दें ताकि सोडियम मेटल मेल्ट हो जाए। जब सोडियम मेटल मेल्ट हो जाए तो उसको कांस्टेंट हीट दे करके रेड हार्ट कर लें, फिर ग्राइंड कर लें, क्रश कर लें, फिल्टर कर लें। जो क्लियर फिल्ट्रेट आएगा वही ओरिजिनल सोल्यूशन होगा। तो सभी के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आपको हर बार ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, है ना। फिर ओरिजिनल सोल्यूशन को आप ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में 2-3 ml ओरिजिनल सोल्यूशन ले लीजिए। इसमें हम लोग सल्फर चेक कर रहे हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन लेने के बाद इसमें लेड एसीटेट डालें। क्या डालना है, लेड एसीटेट, और साथ ही साथ इसमें डालना है एसिटिक एसिड। लेड एसीटेट के साथ क्या डालना है, एसिटिक एसिड। अगर ब्लैक कलर आता है, ब्लैक कलर पीपीटी, तो दिस ब्लैक कलर पीपीटी इज द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से आप सल्फर को चेक कर सकते हो। यह सल्फर की टेस्ट के लिए एक और टेस्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में। इसमें आपको क्या डालना है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, नाइट्रोक्लोराइड, कौन सा, सोडियम का नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने के बाद अगर वायोलेट कलर आता है, कैसा, वायोलेट कलर, तो फिर से कंफर्म हो जाएगा कि इसमें सल्फर है, ठीक है। अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है ना तो सोडियम थायोसल्फेट बनता है जिसका ब्लड रेड कलर होता है। ये कंफर्म करता है कि इसमें सोडियम और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। अगर केवल सल्फर प्रेजेंट है तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने के बाद ये वायोलेट कलर आएगा जिससे कंफर्म हो जाएगा कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हैलोजन और सल्फर को आप कंफर्म कर सकते हो। इसके बाद है अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो फिर से आप ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाइए नाइट्रोजन चेक करने के लिए, ठीक है। कैसे, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन कैपिलरी ट्यूब लेके सेम प्रोसीजर करिए, फिल्टर कर लीजिए तो ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, या सोडियम एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, या जिसको हम लोग लासाइग्निक सॉल्यूशन कहते हैं वो मिल जाएगा। फिर इसको आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए 2-4 ml, ठीक है। इसमें क्या क्या डालना है, फेरस सल्फेट,
फेरिक क्लोराइड या फिर Cl3 और सल्फ्यूरिक एसिड से इसको एसिडिफाई करना है। साथ ही साथ अगर कलर जो है पर्पल कलर आता है तो कंफर्म हो जाएगा कि नाइट्रोजन है। ठीक है, पर्पल कलर अगर फॉर्म होता है तो इसमें नाइट्रोजन कंफर्म हो जाएगा। ओके, सॉरी पर्पल कलर नहीं, प्रूशियन ब्लू कलर, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज प्रूशियन ब्लू कलर, प्रूशियन ब्लू कलर। तो अगर फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड साथ ही साथ H2SO4 डालने के बाद प्रूशियन ब्लू कलर फॉर्म होता है तो आप कहेंगे कि कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरह से सल्फर को कंफर्म कर सकते हो। सपोज करिए कि आपके कंपाउंड में फास्फोरस प्रेजेंट है, ठीक है, आपको फास्फोरस चेक करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको लासाग्ने सोल्यूशन नहीं बनाना है। फास्फोरस चेक करने के लिए कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस ले लीजिए, सोडियम पेरोक्साइड के साथ उसको हीट कर दीजिए तो वो फास्फोरस फास्फेट में चेंज हो जाएगा। जब कंपाउंड फास्फेट में चेंज हो जाए तो उसको एसिडिफाई कर लें, किसके साथ, HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ आप उसको क्या कर लीजिए, एसिडिफाई कर लीजिए। ठीक है, एसिडिफाई करने के बाद उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट डाल दीजिए। अमोनियम मॉलिब्डेट डालने के बाद अगर येलो कलर आता है तो फास्फोरस कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से लासाग्ने सॉल्यूशन की सहायता से आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक कंपोजिशन क्या है उनको कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लासाग्ने सॉल्यूशन बनाना। जिस भी एलिमेंट को आपको कंफर्म करना है उस एलिमेंट का कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर के उसके कोवलेंट नेचर को आयनिक नेचर में बदल करके स्पेसिफिक टेस्ट करना है सभी के लिए, और आप इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कर सकते हैं। ठीक है, फास्फोरस के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस, हीट करना सोडियम पेरोक्साइड के साथ, इट विल चेंज इनटू द फास्फेट, नाइट्रिक एसिड से एसिडिफाई करना, फिर उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट डालना। अमोनियम मॉलिब्डेट डालने के बाद अगर येलो कलर आता है तो फास्फोरस कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी केयरफुल।